हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका ग्राफ। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका ग्राफ का यूज़ हम क्लास 12 के अंदर यूज़ कराएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। जो ग्राफ है वो बहुत ही ज़रूरी है आपके पास। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। तो बात करते हैं ग्राफ की। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मान लीजिए साइन एक्स की। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है आपके पास वो किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए आपको साइन टेबल याद है, तो साइन टेबल याद है तो मान लीजिए मैं कह सकती हूँ हमारे पास एक्स एक्सिस है ये, और ये क्या है आपके पास वाई एक्सिस, ओरिजिन। तो सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास साइन एक्स को डिफाइन कर रहे हैं कि वैल्यू। मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया आपके पास, मान लीजिए 30, 45, 60, 90, उसके बाद 135, उसके बाद मान लीजिए इस टाइप से आपके पास क्या है ग्राफ चल रहा है। या फिर मैं कह सकता हूँ 5/6, 5/4, 5/3, उसके बाद क्या है आपके पास 5/2। तो सबसे पहले क्या जनरेट करा रहे हैं, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका टेबल। मान लीजिए साइन 0 की बात की हमने, तो साइन 0 क्या होगा, यहाँ मान लीजिए 0.5 है और ये क्या है 1 आपके पास। अब हमें पता था साइन एक्स की जो रेंज है, डोमेन और रेंज, जैसे साइन एक्स के लिए हमने बताया था फंक्शन रियल के लिए डिफाइंड है, और जो रेंज है आपके पास वो -1 to 1, मीन्स ये क्या आपके पास साइन फंक्शन की रेंज, और फंक्शन क्या आपके पास रियल नंबर के लिए डिफाइंड बताया था। ऐसे मान लीजिए साइन 0 की बात कराएंगे तो साइन 0 क्या रहेगा, 0, साइन 0 0। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए साइन π/6, तो साइन π/6 के लिए वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, साइन 30। तो साइन 30 को मैं कह सकता हूँ 0.5 या 1/2। तो ये तो क्या है साइन 30 और ये 1/2। तो ये पॉइंट क्या होगा, ए पॉइंट मान लीजिए क्या 30 डिग्री, और वैल्यू क्या है आपके पास 0.5। उसके बाद मान लीजिए आपके पास 60 डिग्री की बात करते हैं, तो 60 डिग्री पर क्या रहेगा आपके पास साइन 60, तो साइन 45 सॉरी साइन 45, तो साइन 45 1/√2, और 1/√2 की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 1/√2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन √2, तो क्या है 1.414/2, तो 0.7 समथिंग। तो ये क्या है आपके पास 0.7 मान लीजिए, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मान लिया हमने यहाँ, ठीक है। उसके बाद π/6 सॉरी π/3, तो π/3 क्या है 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, 0.8 समथिंग अप्रोक्सीमेट। तो 0.8 हमारे पास यहाँ पर सपोज ये 7 था, तो ये आपके पास 8 के आसपास यही। उसके बाद साइन 90 1, साइन 90 1। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए इंटरवल हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या है इस टाइप का क्या है हमारे पास एक कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं। अब बात करते हैं, मान लीजिए 90 हो गया 120, चलो 120 लेके चलते हैं हम इंटरवल, ये 120, 150, ऐसे ही 180, डॉट डॉट चलता रहेगा। तो क्या है हमारे पास, मान लीजिए अब साइन 120 की वैल्यू चाहिए मुझे, साइन 120, तो मैं कह सकता हूँ साइन 120 π-60, π-60 सेकेंड क्वाड्रेंट,
पाई माइनस साइन के क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, तो मैं कह सकता हूँ साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू क्या रहेगी √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास फिर से 0.8। तो साइन 120 0.8 नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट यही है। उसके बाद साइन 150 के लिए क्या रहेगा, जैसे साइन 150 को मैं कह सकता हूँ 180 - 30। और फिर क्या बचा आपके पास साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2 मीन्स 0.5। तो 0.5 यही आपके पास नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट। उसके बाद क्या बचा आपके पास, जो साइन है 180, साइन 180 के लिए वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 0। तो यहाँ पर क्या है 0। तो इस टाइप का करा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए और आगे एक्सपेंड करते हैं हम एक्स एक्सिस को, तो कहीं ना कहीं 210 240, उसके बाद 270 300 330 और 360, इस टाइप से जो ग्राफ चलेगा आपके पास। तो साइन 210 के लिए वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, साइन 210 को डिफाइन कर रहा हूँ वैल्यू, तो साइन 210 तो मैं कह सकता हूँ साइन पाई प्लस 30। तो नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट होगा आपके पास पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूँ नेगेटिव साइन 30। तो नेगेटिव साइन 30 के लिए 0.5 नेगेटिव, तो साइन 210 की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास नेगेटिव 0.5। अब नेगेटिव आपके पास मान लीजिए आपके पास नेगेटिव 0.5 और नेगेटिव 1, क्योंकि हमें बताया था जो साइन x की जो रेंज है -1 to 1। तो यहाँ से क्या है आपके पास, मान लीजिए 210 पर नेगेटिव, मान लीजिए इस टाइप से नेगेटिव हो गया आपका 0.5। उसके बाद साइन 240 की वैल्यू क्या रहेगी, साइन 240 के लिए कह सकता हूँ यहाँ से पाई प्लस 60, तो क्या होगा नेगेटिव 60। तो नेगेटिव 60 के लिए 0.8, तो ये क्या है आपके पास 0.8, मान लीजिए 0.8 अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ क्या रहेगा पर जीरो कहाँ पर पहुंचेगा आपके पास, और 270 पर -1, मान लीजिए 270 पर -1 0.360। तो इस टाइप का क्या रहेगा एक कर्व रहेगा या नहीं रहेगा साइन x के लिए। तो जो साइन x का जो ग्राफ आया आपके पास वो किस टाइप से था, मींस मैक्सिमम वैल्यू क्या 90 डिग्री। तो ये क्या आपके पास मैक्सिमम मींस 1 और 90 डिग्री, और ये क्या आपके पास 270 -1 और 270 डिग्री। तो ये तो क्या था आपके पास ग्राफ था। अब ये सारे के सारे क्या थे, जो एंगल आपके पास यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसे मान लीजिए नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करें तो नेगेटिव में कहीं ना कहीं आपके पास फिर से यू, तो ये क्या रहेगा आपके पास जो साइन एक्स है उसका ग्राफ है या नहीं है। तो मान लीजिए हमने बताया था साइन एक्स का ग्राफ चल रहा है आपके पास, सिंपल हम पॉजिटिव की बात करा रहे हैं एंगल में। अगर पॉजिटिव एंगल के अंदर ये बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने बताया था फंक्शन के अंदर डिफाइंड किया था, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपके पास कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या वो देखो एक तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कट कर रहा है, इंटरसेक्ट करा रही है। अगर इंटरसेक्ट करा रही है आपके पास तो क्या वो फंक्शन 1 1 है, क्या वो फंक्शन हम चेक करेंगे ऑन टू होगा। तो 1 1 और ऑन टू के लिए क्या कहेंगे हम, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज। तो इस टाइप के हम यूज कराएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ये तो क्या था आपके पास साइन एक्स के लिए। अब जैसे मान लीजिए कोस एक्स के लिए डिफाइन कर रहा हूं मैं ग्राफ, मान लीजिए मैं कह सकता हूँ y = cos of x। अगर मान लीजिए टेबल जनरेट कर दे x और y, तो x और y के लिए टेबल जनरेट कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 0 डिग्री पर y की वैल्यू क्या होगी, cos 0 के लिए वैल्यू 1।
उसके बाद मान लीजिए 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू क्या रहेगी, √3/2 मीन्स √3/2 और इज इक्वल टू 0.8। तो ये क्या था आपके पास 0.8। और 60 डिग्री की बात कराएंगे तो cos 60 की वैल्यू क्या रहेगी, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। और उसके बाद 90 डिग्री पर क्या होगा, 0। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास 120, तो cos 120 इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ cos 180 - 60 या cos पाई - 60 डिग्री। तो cos पाई - 60 कहाँ है आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, cos 60 मीन्स नेगेटिव cos 60। तो cos 60 की वैल्यू क्या थी आपके पास, 0.5, तो यहाँ कह सकता हूँ मैं नेगेटिव 0.5। क्लियर भाई। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए cos 150 की बात करते हैं तो पाई - 30, और पाई - 30 सेकंड क्वाड्रेंट में 30 की वैल्यू क्या, 0.8, तो नेगेटिव 0.8। उसके बाद 180, cos 180 की वैल्यू क्या रहेगी, cos 180 पाई पर क्या रहेगी, cos यहाँ क्या थी, 0, पॉजिटिव 1, तो मैं कह सकता हूँ नेगेटिव 1। उसके बाद बात करते हैं 210, तो cos 210 के लिए कह सकता हूँ पाई + 30, cos पाई + 30। तो पाई + 30 की बात कर रहे हैं, पाई + 30 किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या रहेगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो cos 30 की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, नेगेटिव 0.8। उसके बाद 240, तो मैं मतलब कह सकता हूँ मैं 60 डिग्री, पाई + 60 कहाँ बिलोंग करा रहा है आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में cos 60 की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव 0.5। तो ये क्या होगा 240 के लिए नेगेटिव 0.5। अब 270 डिग्री, तो 270 के लिए क्या होगा आपके पास, तो 270 के लिए मैं कह सकता हूँ 0 डिग्री, 0 वैल्यू। ऐसे ही फिर से चलता रहेगा आपके पास कंटिन्यू। अब बात करते हैं ग्राफ के अंदर, मान लीजिए आपके पास x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y डैश ओरिजिन। तो यहाँ cos के लिए भी क्या था आपके पास, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, जो रेंज थी आपके पास -1 to 1, यही है, -1 से +1, मिनिमम -1, पॉजिटिव मैक्सिमम। तो मान लीजिए आपके पास क्या 0.5, और ये क्या है आपके पास 1, नेगेटिव 0.5 और पॉजिटिव -1। बात करते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री, 60, 90, 120, 150 डिग्री, 180, इक्वलिंग इंटरवल 210, 240, 270, 300, 330 और 360। ठीक है। तो सिंपल सी बात करते हैं हम, देखो यहाँ क्या था, 0 डिग्री पर 1, 0 डिग्री 1। उसके बाद 30 डिग्री 0.8, 30 डिग्री 0.8 मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली यही है। उसके बाद 60 डिग्री पर 0.5, 90 डिग्री पर 0। तो ये क्या है आपके पास, इस टाइप का ग्राफ आया है, नहीं आया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 120 पर नेगेटिव 0.5, 120 पर 0.5 नेगेटिव। उसके बाद 150 पर क्या, -8, 150 पर -8 मान लीजिए यही है। उसके बाद नेगेटिव 180 पर क्या आपके पास, -1, ये -1। तो ये क्या है आपके पास, एक इस टाइप का ग्राफ चल रहा है। ठीक है। उसके बाद 210 पर -8, 210
-8 मान लीजिए यहाँ, और 270 पर क्या है 0, तो 270 पर इस टाइप का ग्राफ चलेगा, मतलब एक कर्व होगा आपके पास। अब ऐसे हमारे पास इस टाइप से यू ग्राफ क्या रहेगा आपके पास, cos x के लिए ग्राफ रहेगा या नहीं रहेगा। अब जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री पर क्या होगा 2 पाई मीन्स पॉजिटिव 1 आ जाएगा आपके पास, तो मीन्स ये जो आपके पास क्या रहेगा पॉजिटिव 1। फिर यूं, तो ये क्या रहेगा गिवन, जो y है इज इक्वल टू cos ऑफ x के लिए ग्राफ है नहीं, अब ये ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है cos x, जो रेंज रहेगी, रेंज क्या रहेगी -1 to 1, तो क्या रहेगा आपके पास ये जो sin x cos x का ग्राफ है। उसके बाद बात करते हैं मान लीजिए tan x का ग्राफ के लिए, जो tan x है तो सिंपल सी बात करते हैं पहले tan x के लिए। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू आपके पास क्या है tan ऑफ x, और tan x को मैं कह सकता हूँ sin x बाई cos ऑफ x, ठीक है। अब मान लीजिए sin x है, अब वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है आपके पास यही, तो मान लीजिए जो sin x है वो ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, cos x भी क्या है ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो कहीं ना कहीं ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो 0 भी इंक्लूड है sin x में और 0 cos x के अंदर भी इंक्लूड है। अगर वो टर्म इंक्लूड है तो मान लीजिए मैं कह सकता हूँ जो tan x है, tan x की वैल्यू, तो क्या वो tan x है y इज इक्वल टू tan x, क्या वो 0 डिग्री पर डिफाइंड है, 0 डिग्री पर डिफाइंड है। अगर 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री, तो sin 0 तो क्या रहेगा 0 बाई cos 0 1, 1 बाई cos 0 की क्या है वैल्यू 1, तो क्या है आपके पास वो 0। अगर मान लीजिए मैं कह सकता हूँ sin 90 डिग्री और cos 90 डिग्री, अब ये 0 कहाँ पर आया था, वो यहाँ आया था, मैंने अभी बता रहा था 0 डिग्री के लिए डिफाइंड है या नहीं। अगर मान लीजिए cos 90 की वैल्यू क्या है cos 90 और इज इक्वल टू 0, तो ये 0 डिग्री कहाँ जनरेट हो रहा था, 0 वैल्यू कहाँ जनरेट हुई, 0 आपके पास cos 90 पर वैल्यू जनरेट हुई है, तो मैं कह सकता हूँ cos 90 sin 90 की वैल्यू क्या होगी 1, sin 90 1 अपॉन cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0, तो क्या होगा नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी, तो ये क्या आपके पास वो तो डिफाइंड नहीं, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो tan नेगेटिव जो tan डिफाइंड कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है, वो रियल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं है। जो हम डिस्कस करेंगे ना क्लास 12 के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कराएंगे, उसकी डोमेन रेंज कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं कह रहा हूँ जो आपके पास क्या है tan टेबल जनरेट करते हैं हम यहाँ सपोज, तो मान लीजिए x डिग्री y की वैल्यू, तो मान लीजिए tan 0 के लिए क्या रहेगी, tan 0 की वैल्यू क्या होगी tan 0 0, उसके बाद मान लीजिए 30 डिग्री 60 डिग्री 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 अप्रोक्सीमेटली है लेके चलते हैं। फिर वो आपके पास क्या रहेगा रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो मान लीजिए tan के लिए tan 30 की वैल्यू क्या रहेगी, tan 30 मीन्स tan 30, तो tan 30 के लिए जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या रहेगी मीन्स sin 30 अपॉन cos 30, अगर याद नहीं है तो sin 30 की वैल्यू क्या रहेगी 1/2 अपॉन cos 30 की √3/2,
तो मैं कह सकता हूँ 1/√3। और 1/√3 को सिंपल कैलकुलेट कराते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, मान लीजिए 1/√3 मल्टीप्लाई √3/3, तो यहाँ से 1.732 अपॉन 3, तो मैं कह सकता हूँ 0.5 अप्रोक्सीमेटली 0.5। उसके बाद tan 60 की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, tan 60, तो tan 60 के लिए वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, √3 इज इक्वल टू 1.732, तो मैं कह सकता हूँ 1.7। 90 पर क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड, 90 पर क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड। उसके बाद बात करते हैं 120। tan 120 की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, tan 120 को मैं कह सकता हूँ 10 π-60, π-60 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, 10 नेगेटिव, तो नेगेटिव tan 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ नेगेटिव 1.7। और 150 के लिए कह सकता हूँ यहाँ -30, तो 30 क्या है 0.5 नेगेटिव। 180 के लिए क्या रहेगा आपके पास, tan 180 क्या हो जाएगा 0, फिर से ऐसे ही क्या रहेगा 210 के लिए क्या कह सकते हैं हम, π+30, π+30 थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा आपके पास tan of 30, tan 30 0.5, क्लियर भाई। उसके बाद 240 की वैल्यू क्या रहेगी, π+60, तो tan 60 की वैल्यू क्या है 1.7, तो ये क्या हो गया 1.7। और tan 270 की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, फिर से इनफाइनाइट। उसके बाद 300 के लिए वैल्यू क्या रहेगी, tan 300 आपके पास हो जाएगा, मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 2 π-30, सॉरी 60, और 2 π-60 माइनस tan 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.7 मींस नेगेटिव 1.7। ऐसे क्या रहेगा आपके पास, सारा का सारा टेबल कैलकुलेट करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्राफ के लिए। देखो तो ग्राफ की बात करते हैं तो सिंपल सी बात करते हैं, ये आपके पास x एक्सिस y एक्सिस हम मेंशन कर देते हैं सबसे पहले। तो ग्राफ की बात की तो x एक्सिस y एक्सिस जी, ठीक है। तो सबसे पहले बात की हमने भाई tan 0, तो tan 0 पर क्या है 0, मान लीजिए 30, 60, 90, 120, 150, 180, उसके बाद 210, 240, 270, 300, 330, 360, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपके पास 1.7 नेगेटिव पॉजिटिव है, तो मैं कह सकता हूँ ये आपके पास 0.5, ये 1 और ये 1.5 ने पॉजिटिव, और ये सपोज हम 2 मान के चलते हैं। चलो अब देखो tan 0 0, tan 30 0.5, ये आपके पास पॉइंट आएगा 0.5। उसके बाद tan 60 1.7, 1.5 या 1.7 या मान लिया मैं अप्रोक्सीमेट। उसके बाद tan 90 आपके पास है इनफाइनाइट। तो मैं ये कह सकता हूँ इस टाइप का जो ग्राफ है आपके पास, अब ये जो ग्राफ है ये आपके पास जो लाइन 90 डिग्री है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करा रहे कभी भी, क्योंकि एट ए इनफाइनाइट। तो ये क्या आपके पास कोई भी कर्व है 90 डिग्री पर कनेक्ट नहीं है, ये मींस लो ऐसे चलता रहेगा, कनेक्शन नहीं है।
उसके बाद कंडीशन क्या है, 120 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 0.7, तो मान लीजिए 0.5 नेगेटिव, नेगेटिव 1, नेगेटिव 1.5 और ये नेगेटिव 2। तो यहाँ पर नेगेटिव मान लीजिए 120 पर हमने मान लिया ये, उसके बाद 150 पर नेगेटिव 5 ये मान लीजिए, और यहाँ 0। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास कोई भी करा हुआ है, किस टाइप का कर्व होगा, मान लीजिए ये कर्व क्या रहेगा आपके पास, किस टाइप का कर्व होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं 2 10 0.5 पॉजिटिव, ये 0.5 पॉजिटिव हो गया सपोज। उसके बाद 1.7 अप्रोक्सीमेटली यही है, तो ये क्या चलेगा, इस टाइप से चलेगा, और 270 पर क्या है, इनफाइनाइट। तो ये क्या आपके पास 10x का ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे नेक्स्ट पेयर में नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू बचे हमारे पास इस टाइप की, जो 10x के लिए, तो इस टाइप की हमें 10x sin x cos x secant x cosecant x के ग्राफ के बारे में डिस्कस करना। तो ये आ गया आपके पास 10x का, sin का हो गया, cos का हो गया, tan का हो गया। उसके बाद cosecant और secant और cot x का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।